हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फाइनली जो मैं आपसे कहती थी ऑडियंस पावर वाली बात सच हो चुकी है। जी हाँ, वीर सावरकर को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज, साथ साथ में अभी तक कलेक्शन कहां तक पहुंची है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑडियंस पावर की, जो मैं आपसे सुबह भी बता रही थी कि डिस्पाइट शो काउंट्स कम होते हुए भी कल जो एक झटका देखा था कि एकदम से शो काउंट्स स्लैश डाउन हो गए थे, उसके बावजूद भी कलेक्शन 1 करोड़ को क्रॉस कर गई थी कल की। और फिर आपने देखा उसके बाद दिन में एक पोस्टर आया जो ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का हम देख रहे हैं 16.5 करोड़ के आसपास, इससे भी ज्यादा का नंबर जो है ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आ चुका है। इसके बाद एक और बड़ी न्यूज जो है वो आ चुकी है, वो ये है कि शो काउंट्स इंक्रीज हो चुके हैं। जी हाँ, शो काउंट्स वीर सावरकर के इंक्रीज हो चुके हैं। हालांकि बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, देखो ऐसा नहीं हो गया कि सीधा 300-400 शोज बढ़ गए, ऐसा नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव साइन तो है, एक अच्छी चीज तो है। और हो सकता है कि अगर इस चीज को देखा गया होगा, मुझे लगता है मेनली कि इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी चल रही है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसके शो काउंट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है अगर ये चीज, यही ट्रेंड कायम रहा, यही सपोर्ट कायम रहा ऑडियंस का, तो आगे चल के भी इस फिल्म के पास वापस से इसके शो काउंट जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। और फिर जैसे हम बोलते हैं कि अपना बजट रिकवरी अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। वैसा लग रहा है कि ये तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके बाद बड़े नंबर्स पे कब तक पहुंचेगी, वो एक क्रूशियल पॉइंट है कि कब तक पहुंचेगी और किस नंबर तक पहुंचेगी, वो देखना होगा हमारे को। लेकिन हाँ, ऑडियंस का सपोर्ट मिलता रहेगा और क्या चाहिए, वही तो मेन पावर होती है, वही जनता जनार्दन। तभी कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है। और इसीलिए इस फिल्म को यहाँ पर आकर, इस मोड़ पे आकर भी, मतलब जहां पर मुझे देख करके लग रहा था कि अब क्या ही हो सकता है, अब तो और भी ज्यादा स्लैश डाउन होगा, मंडे ट्यूसडे में तो और भी ज्यादा माइनस में चले जाएंगे, लेकिन माइनस में नहीं जाने वाली है फिल्म। अभी यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव टर्न आया है। पहले शो काउंट्स की बात करेंगे क्योंकि एक मेन मुद्दा है आज का। मुंबई में शो काउंट्स पहले कितने हो गए थे, देखो मैंने आपको कितना बताया था, मुंबई में शोज हो गए थे स्लैश डाउन होके करीब करीब 150 के आसपास, ठीक है, उससे भी कम हो रहे थे, 146 145 के आसपास शोज थे, अब बढ़ चुके हैं, अब 200 शोज हैं मुंबई में। दिल्ली एनसीआर में ये केवल 63 शोज थे, मुझे जहां तक याद है 63 शोज थे, अब ये बढ़ करके 90 हो चुके हैं और मुझे लगता है 100 हो जाएंगे आज रात तक या सुबह तक, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। पुणे में 130 शोज हैं, बैंगलोर में 39 शोज हैं, हैदराबाद में 21 शोज हैं, कोलकाता में 14 शोज हैं, अहमदाबाद में 34 शोज हैं, सूरत में 15 शोज हैं। बाकी शहरों में चाहे भले ही इतना सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर और मुंबई में शो काउंट्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं अभी 6 बजे के हिसाब से ऑक्यूपेंसीज क्या आ रही है, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 29.3%, भाई 30% के आसपास की तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है इस फिल्म की। सोचो, ये ऑक्यूपेंसी इवनिंग्स में भी नहीं मिलती कई बार फिल्मों को। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 30%, आफ्टरनून शोज 40.3%। मुझे लगता है इवनिंग में कहीं ना कहीं 45 के आसपास जरूर आ सकती है ऑक्यूपेंसी। अगर ज्यादा जोर लग गया ऑडियंस का तो भाई 50% भी पहुंच सकती है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी में मैं बहुत बड़ा नंबर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। नाइट ऑक्यूपेंसी में अगर ये 30-35% भी ऑक्यूपेंसी इसकी आती है, वेल एंड गुड। ऑल्दो कल छुट्टी है, अभी हम ये नहीं मान सकते कि ड्रॉप आएगा, सैटरडे नाइट को कभी भी ड्रॉप नहीं आता है, एक जंप ही आता है। लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा मॉडेस्ट अगर हम लोग अपना प्रेडिक्शन रखें, तो अगर 30-35% भी ऑक्यूपेंसी आती है ना, तो भी नंबर बहुत ही बढ़िया पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी तक 6 बजे तक के हिसाब से जो फाइनल अभी तक नंबर आ रहा है, दैट इज 92 lakhs, मतलब 1 करोड़ का नंबर के आसपास 6-7 बजे ही आ चुका है। ये बहुत बड़ी राहत की सांस है। और अगर हम अभी टोटल इंटरनेट कलेक्शन देखते हैं तो 13.37 करोड़ की हो चुकी है। आज फिर मैं कहीं ना कहीं 1.2 या 1.3 करोड़ का आज का प्रेडिक्शन रखना चाहूंगी। अभी भी मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्शन नहीं रख रही हूँ, अभी भी मैं बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो देखकर लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हम लोग बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दें और फिर नीचे आना पड़े, वो नहीं मैं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ऑडियंस का तो सपोर्ट दिल खोल के मिल रहा है इस फिल्म को, इस बात की मुझे काफी खुशी है। सो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में, जैसे आज हो गया, मान लीजिए अगर आज थोड़ा और, मैं कहती हूँ ऑडियंस थोड़ा सा और सपोर्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं 14 करोड़ के आसपास का अगर नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कल तक का देखें तो कल, मतलब इस पूरे के पूरे वीकेंड के बाद कहीं ना कहीं कहानी 15.5 या 16 करोड़ इंडिया नेट में रुकेगी आके। और उसके बाद एक्चुअली क्या होगा, उसके बाद जो वीकडेज आते हैं, वीकडेज में हम लोग 50-60 लाख कर करके भी 20 करोड़ तक पहुंचती है, तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया रन माना जाएगा ऑन द बॉक्स ऑफिस। और आगे चल के फिर तो हम देखेंगे कि आगे चल के इसका क्या फेट रहेगा। लेकिन यार, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि शो काउंट्स बढ़ने शुरू हो गए इस फिल्म के, और कोई बड़ी बात नहीं है, ऑडियंस का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर बनी रहेगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस सब पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक शिट।